हमारा टॉपिक है। मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने ट्रेडिंग जो है वो करना स्टार्ट किया। क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको कई सारी नई चीज़ें आपके सामने आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको मालूम होता है कि हाँ, मैं पहले से इन चीज़ों को जानता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहली बार मिलती हैं। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग शुरू की तो मैं सिर्फ शेयर में और कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करता था। मुझे मालूम नहीं था कि एफ वगैरह ये सब क्या होता है। फिर मैंने धीरे धीरे एफ सेगमेंट खोला, उसके बाद मैंने एफ में ट्रेडिंग करनी शुरू करी। उसके बाद फिर और मैंने फ्यूचर में एफ में ट्रेडिंग किया, ऑप्शंस में किया। धीरे धीरे मैं अपने आप को मार्केट के साथ में सिंक करते गया। तो उससे होता क्या था, मैं ज़्यादातर मार्केट को वॉच करता रहता था, चार्ट्स देखता रहता था, इन सब चीज़ों पे हमेशा नज़र रखता था कि हाँ, मार्केट कैसे मूव कर रही है, क्या कर रही है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊं तो जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जैसे मार्केट ओपन होती है और मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड बनाना शुरू करती है, मुझे ये नहीं पता था कि लास्ट जो स्विंग है, ये जो लो है, इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब ये जाके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी। मैं क्या सोचता था कि ठीक है, कोई नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने दो, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया करता था। यहाँ पे शॉर्ट मतलब कुछ पता ही नहीं होता था कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी होती है, क्या तरीका होता है, क्या चार्ट पैटर्न होता है, कुछ मालूम नहीं होता था। मैं क्या करता था, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो वेडनेसडे और थर्सडे को जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। तो मैं क्या करता था, 5 रुपये का, 3 रुपये का या 10 रुपये का कोई भी प्रीमियम खरीद के मैं बैठ जाता। तो सोचता कि ठीक है, ये अगर 100 रुपये चला गया तो मुझे मेरी जितनी क्वांटिटी है इंटू साइज़ के हिसाब से मुझे 10,000 या 20,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं सोच के हमेशा ट्रेडिंग करता था। मुझे दिख रहा है वहाँ पर कि हाँ, मार्केट जो है वो स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रही है, लेकिन फिर भी मैं पुट बाय यहाँ पे कर लेता था, यहाँ पे। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि आपको जब कोई आपको पता ही नहीं कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है, तो आप बस ये है कि कुछ भी खरीद लोगे, कुछ भी उठा लोगे, ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा वो शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे धीरे धीरे मैं ट्रेडर बना। तो स्टार्टिंग हुई थी मेरी 2019 में। 2019 में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मेरा मेरा जो ब्रदर है छोटा, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ग्रो में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने ग्रो का देखा, और मैंने ग्रो में, जब ग्रो स्टार्टिंग में नया ही आया था, मैंने उसके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने 20 या 25 हज़ार के आसपास के मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए और खरीद के उनको छोड़ दिया। और डेली अपना ऑफिस आते जाते मैंने उनको देखता था कि हाँ, वो अपडेट हो रहे हैं। 300 4 तो 600 रुपये अपडेट हो रहे हैं, कभी उसमें 600 प्लस हो जाते थे, कभी उसमें 700 प्लस। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको पता है बड़ी आराम आराम से 2 3 दिन में एक बार वो, मैं देखता था, अपडेट होते थे। क्योंकि उसमें नेट जो उनका प्राइस होता है, एनएवी जो होता है, वो अगले दिन अपडेट होता है। जैसे मार्केट अगर ग्रीन क्लोज हुई है तो अगले दिन वो बढ़े हुए प्राइस जो है वो उसके अपडेट होंगे। तो उसी हिसाब से मैं फिर उसमें देख के अपना खुश होता रहता था। फिर जैसे ही आप सभी को मालूम है कि जैसे ही 2020 आया, 2020 जैसे ही स्टार्टिंग में आया, तो 2020 के जनवरी में मैंने जनवरी और फेब में देखा कि जो एनएवी जिस एनएवी पे मैंने प्राइस खरीदे थे, उस एनएवी से भी मार्केट के प्राइस, जैसे मान लीजिए मैंने किसी म्यूचुअल फंड्स को 300 रुपये एनएवी पे खरीद रखा है, वो घट के हो गया 250। वो 250 हो गया। और कुछ एनएवी ऐसे थे जो 300 से 150 तक भी आ गए थे, कुछ 175 तक भी आ गए थे। तो मैंने क्या करा, जो कि मैंने उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे, मैंने उसको सीधा डबल कर दिया। मैंने उसको सीधा डबल करके मैंने 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए। फिर फैब के लास्ट में, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट और तेज़ी से नीचे आया, तो मैंने क्या करा, मैंने फरवरी में मैंने फरवरी लास्ट में मैंने टोटल 85,000 रुपीज़ मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिए, जो कि मेरी सेविंग्स थी। काफ़ी साल मैंने सेविंग्स करी थी। मैं एक एग्जीक्यूटिव की जॉब करता था, उसमें मैंने काफ़ी सेविंग करी 85,000 की। तब जाके मैंने वो पैसे जोड़ पाया, और 85,000 मैंने पूरे के पूरे उसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब जैसे ही मार्च आता है, वो 85,000 में से मेरे कम से कम 25,000 रुपीज़ जो है वो माइनस हो जाते हैं।
अब आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा दो कि जो एक मिडिल क्लास पर्सन है जिसको ट्रेडिंग आती नहीं है, उसने किसी से सुन के समझ के हाँ ठीक है कि भाई ऐसी ट्रेडिंग होती है, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो आप, एन भी आपको ये मिल जाएगा और आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ये सब सोच के मैंने भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा और वहीं मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे 25,000 का लॉस हो गया। जब मुझे 25,000 का लॉस हो गया तब मैंने क्या करा, मार्च जब लॉकडाउन लगा 22 मार्च को, तो मैंने 25,000 माइनस में ही अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए, क्योंकि पता ही नहीं था कि हाँ मार्केट यहाँ से अब भी जा सकती है। बस बट ये था कि लोगों ने न्यूज़ वगैरह देख ली, कुछ लोगों ने बता दिया कि हाँ भाई मार्केट अब डाउन ही डाउन जाएगी, आप एक काम करो और सस्ते पे खरीद लेना और जो ये प्राइस है बेच दो। तो मेरे जो 85 थे उसमें से मैंने 25,000 माइनस में अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच के और छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी जितना भी है उतना निकाल लेते हैं और फिर बाद में इन्वेस्ट कर देंगे, ये सोच के मैंने पैसे निकाल लिए। और यकीन मानना आप लोग, उसके बाद से मैंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं करा, कभी भी मैंने म्यूचुअल फंड में फिर उसके बाद से इन्वेस्ट नहीं करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता लगा कि हाँ गिरो पे आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। फिर मैंने आपका जितने भी अच्छे अच्छे निफ्टी फिफ्टी के टॉप जो हैवी वेटेड स्टॉक होते थे, जैसे रिलायंस हो गया आपका, आपका इंडसइंड बैंक हो गया, मतलब जितने भी जो ऐसे स्टॉक्स होते थे जो कि बहुत तेज़ी के साथ मूव करते थे, वो मैंने खरीदना शुरू कर दिए। उन पे मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया ताकि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता रहे, और बहुत अच्छा भी हुआ। उसमें इक्विटी में आने के बाद मैंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया, 10 to 20,000 मैं 2 महीने में निकाल लेता था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन था तो मार्केट भी बहुत ही ज़बरदस्त मूव करती थी लॉकडाउन के आसपास। जब मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, जब 3 अप्रैल के बाद लास्ट बार मार्केट ने बॉटम लगाया था, उसके बाद मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूव करने लगी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ जी एफ भी कोई चीज़ होती है, एफ में भी ट्रेड होता है, एफ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर मैंने क्या करा, मैंने एफ में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब मैं आया एफ की ओर। एफ में मैंने रात को मैं पुट और कॉल खरीद के सोता था, सुबह मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती थी, 10-12 हज़ार रुपये मेरे को आराम से मिल जाते थे, क्योंकि उन दिनों आपको पता है मार्केट बड़ी ज़बरदस्त वॉलेटाइल चलती थी। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मेरी टोटल सैलरी ही कुल 20,000 रुपये थी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसकी सैलरी 20,000 रुपये हो, उस बंदे को अगर डे टू डे 10,000 या 20,000 रुपीज़ मिल जाए, उसके लिए तो और कुछ फिर है ही नहीं, वो तो उसी को सब कुछ मान लेगा। तो फिर मैंने क्या करा, मेरा अपना सारा ध्यान सब कुछ उसी में लगा दिया। मैंने ये सोच लिया कि ठीक है हाँ अब तो मुझे एफ ट्रेडिंग ये सब करना है और इसी पे ध्यान देना है। लेकिन वही आपको जो मैंने बताया कि जो बिगिनर्स लक कह लो या कुछ भी कह लो, स्टार्टिंग में मेरे को इस तरीके से प्रॉफिट होने लगे और मैं अपनी क्वांटिटीज बढ़ाता गया। क्योंकि मार्केट ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद मार्केट ऊपर ही चला गया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा डिट्रेस होकर नीचे आ गया, तो मैं भी उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग करता रहता था। मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता था एफ में। लेकिन फिर वही हुआ मेरे साथ जो कि हमेशा ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है, उसके बाद मेरा एक ड्रॉ डाउन फेज़ आया। उसमें क्या हुआ मेरे साथ, जब मैंने एफ में ट्रेडिंग करनी शुरू करी, फिर मैंने अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ा दी। मुझे कुछ नहीं पता था कि जो टाइम डीके जो है वो किस तरह से टाइम डीके काम करता है, क्या ऑप्शन होता है, क्या प्रीमियम होता है, टाइम डीके किस हिसाब से काम करता है, कब मार्केट मूव करती है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कुछ नहीं पता होता था। तो मैंने क्या करा, एक्सपायरी डे पे और मॉर्निंग में एक्सपायरी डे पे मैंने 300 या 400 क्वांटिटी, 300 या 200 प्रीमियम के हिसाब से मैंने 200 क्वांटिटी लगभग या 300 क्वांटिटी खरीद ली। काफ़ी मतलब हैवी प्रीमियम पे मैंने खरीद लिया, और मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट जो है उसके रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। और मैं खरीद के अपना थर्सडे को सुबह को 10 बजे के आसपास मैं अपना बैठ गया सुबह को, और मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ से मार्केट रिवर्स होएगी, मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि मार्केट मूव कैसे करती है और टाइम डीके वगैरह ये सब ऑप्शन में होता है, क्या होता है कुछ नहीं मालूम था। तो मैं इसी तरीके से उसको ट्रेड भी किया करता था। फिर हुआ क्या मेरे साथ में, जब मैंने ऐसे ट्रेडिंग करना शुरू करा, मैंने वन डे में, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने वन डे में 1 लाख रुपीज़ अपने 1 लाख रुपीज़ जो है मैंने वन डे में गवा दिए। एक नया ट्रेडर जो कि एफ में आया, थोड़ा बहुत उसे 20-25 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है, और अचानक से उसको अगर आप देखोगे 1 लाख का लॉस हो जाए तो उसकी क्या हाल होगा।
मेरे को यही हुआ बस कि यार 1 लाख का लॉस हो गया, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, अब तो सीखना पड़ेगा, अब तो ध्यान और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी शिफ्ट होना शुरू हुई। मुझे 1 लाख का लॉस था, वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, क्योंकि अगर आप मार्केट में लॉसेस नहीं लोगे, डायरेक्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेते रहोगे ना, जैसे कि मैंने सीखा, मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट लिए तो मुझे एक झटके में 1 लाख चलेगा, तो इसका मतलब है कि मेरे को लॉसेस हुआ बहुत ज़्यादा। तो अगर आप देखोगे कि अगर लॉसेस नहीं होगे तो आप मार्केट में कुछ सीखोगे भी नहीं। तो इसी पे मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मैंने प्रॉफिट बनाया, कैसे लॉसेस किए, कब से मैंने स्टार्ट किया और कैसे मैं ट्रेड करता था। चलो आओ मैं आप सबको अभी अपना लेजर दिखाता हूँ। अब हम सीधे यहाँ से कंसोल में चले जाते हैं। कंसोल में जाने के बाद रिपोर्ट्स में और पीएनएल में। अब मैं एफ एन ओ, देखिए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है, मैं रेगुलर ट्रेडिंग करता था, अब तो काफ़ी टाइम से मैं इतनी रेगुलर कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले मैं रेगुलर करता था। अब मैं अगर आपको, जब से मैंने स्टार्ट करा है, जब से मैं अगर आपको दिखाता हूँ अपना सारा डाटा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मेरा जो लॉस है वो नेट लॉस 1,06,000 का है, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो वो 1 लाख का लॉस नहीं है, वो केवल 66,000 का ही लॉस है। लेकिन ये जो चार्जेस जो है, जो टोटल मैंने ट्रेडिंग करी है, वो चार्जेस में 39,000 यानी 39,000 में चार्जेस दे चुका हूँ। 39,000 जो मैं चार्जेस दे चुका हूँ, अगर वो निकाल दे तो मेरा जो नेट क्या बोलते हैं लॉस है वो 66,000 का है, लेकिन चार्जेस जोड़ करके वो 1,06,000 रुपये का है। तो अगर मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रॉफिट किए, क्या लॉसेस किए, तब आप लोग समझोगे कि हाँ ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही दिखाते हैं कि मेरे को 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। और ये अभी मैं आपको अपने जर्नल में दिखाऊंगा कि मैंने 1 डे में मैंने 3, 3.5, करीब 4 लाख के करीब मैंने ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाया है, वो भी 1 डे में एक्सपायरी का। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे किस तरीके से उसमें ट्रेड किया करता था। चलिए मैं अब आपको अपना लेजर अपडेट करके एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें देखोगे जो मेरा नेट लॉस है, जो मैंने 1 डे में नेट लॉसेस बुक किए हैं, वो मैंने बुक किए 60,000, 49,000। और आप इसमें एक चीज़ हमेशा देखना कि परसेंटेज देखना में, कि मैंने परसेंटेज दिखा रखा है कि 14%, 16%, 10%। और लॉसेस जो है मेरे 60, 49, 46, 43, 42, यानी मेरे 1 डे में मैंने 60,000, 49,000, 46, 43, 42, 35, इस हिसाब से मैंने लॉसेस करे हैं। आप देख रहे होंगे कि ड्रो डाउन फेज जो आता है कितना ज़बरदस्त आता है, क्योंकि मैं काफ़ी हैवी क्वान्टिटी में ट्रेडिंग करता था। 5,000 हो गई, 5400, 6700, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अब इसके एब्सेंस में जब मैं आपको अपने प्रॉफिट दिखाता हूँ, अब अगर आप यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स देखोगे, ये देखो गाइस, आप आपके मेरे प्रॉफिट देखोगे, तो जो मेरा लॉसेस का जो परसेंटेज था मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, वो बिल्कुल इससे अलग है। ये देखो मेरे जो प्रॉफिट है वो 333%, 357%, 2,000%। और एक इसमें मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 3,233%। अगर आप इसमें देखोगे तो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट है। आपको ये देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि 500 क्वांटिटी मैंने 3 रुपये प्रीमियम पे खरीदी और उसको मैंने 100 रुपये पे बेचा, यानी 1 डे में मेरे को 50,000 का प्रॉफिट। इतने से लॉस में, केवल 1,500 रुपीज़ के लॉस में अगर आप 48,000, 50,000 रुपया बना लेते हो, तो ये कन्फर्म है कि हाँ आपको ट्रेडिंग आती है और आप ऐसे एक अच्छे ट्रेडर हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े पैसे में 1,00,000, 2 लाख बना लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में लोग ट्रेडिंग करने आते हैं वो पैसा देख के ट्रेडिंग करने आते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लॉसेस और ड्रो डाउन फेसेस में आपके साथ आएंगे ज़बरदस्त। देखो मेरे साथ भी आए, वो बंदा जो कि 1 डे में 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1,23,000, 1,50,000, 21, 19, ऐसे ज़बरदस्त मैंने प्रॉफिट बुक करे हैं। फिर भी मेरे साथ ऐसे ड्रॉ डाउन फेजेस आए कि मैं 50, 50, 50, एक एक 2-2 लाख रुपए 2-3 दिन में मैं लूज़ कर दिया करता था, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ऑप्शन बाइंग करता था बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी में। ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है 384, ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। ये मैंने 18 मार्च को बनाया था जब मार्केट पी की साइड ट्रेंडिंग हुई थी। इसमें मैंने 2100 क्वांटिटी खरीदी थी 55 रुपये प्राइस पे, 1,15,00,000 रुपये की, और 238 में मैंने इसको बेचा था। मेरा नेट प्रॉफिट जो था वो 3,84,000 कुछ था। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी
कोई भी अगर आपको इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का सेटअप क्या है, वो ट्रेडिंग कैसे करता है। क्योंकि हर दिन तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होगा कि जो आपने एनालिसिस की है, जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, वो चीज़ें जो आपकी है कभी ना कभी तो वो चीज़ आपकी काम करेंगी। क्योंकि अगर आप मान लो आपने एनालिसिस की कि हाँ मेरे को लगता है कि इस एक्सपायरी जो है 20 रुपये की चीज़ 200 रुपये जा सकती है, बट वो नहीं गई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो कभी नहीं जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 बजे 1:30 बजे के बाद मार्केट अगर स्टार्टिंग से मार्केट नीचे ही मूवमेंट कर रहा है और एकदम से ब्रेक डाउन देता है, तो 20 रुपये के प्रीमियम को 200 रुपये जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसका मैंने रिजल्ट बिल्कुल आपको आपके आंखों के सामने ही दिखा दिया कि मैंने 19 शायद 18 या 19 में ना नवंबर के आसपास की बात है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 रुपए की पुट खरीद के मैंने छोड़ दी थी कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो 1500 मेरा जाएगा। उसके एब्सेंस में मेरा प्रॉफिट जो आप देखोगे वो नेट 50,000 था, यानी 3233%। 3233% जो रिटर्न है ये सिर्फ किताबों में और इधर उधर आप ये वीडियोस वगैरह में ही देखते होंगे, लेकिन ये रियल प्रॉफिट जो कि मैंने आपको अकाउंट में बुक करके दिखाया है, ये वो प्रॉफिट है जो कि मैंने आपको अकाउंट में बुक करके दिखाया है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, जो अगर आप चीज़ों को देखोगे समझोगे तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। मैं क्या करता था, मैं ज़्यादातर एक्सपायरी पे ट्रेड करता था। क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर मैं इतनी क्वांटिटी, अगर मैं 2100 क्वांटिटी जो है, अगर मैं 1,15,000 की मैंने खरीद के इतना प्रॉफिट इसमें मैंने बना पाया, अगर यही क्वांटिटी अगर मैं कोई ऑप्शन सेलर यानी जितने भी लोग मेरे एब्सेंस में वहाँ पे बैठे होंगे, उन लोगों ने उस क्वांटिटी को शॉर्ट करने के लिए दिए होंगे 1,20,00,000 रुपए, यानी 1 CR से प्लस प्रॉफिट प्लस मार्जिन उन लोगों को देना पड़ा होगा इसके लिए। बस ये है कि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी जो बहुत कम होती है, इसलिए अगर किसी को पता है कि मोमेंटम क्लियर है तो वो 1,000 2,000 या 2,500 लोग आराम से खरीद करके उतना ही प्रॉफिट कैप्चर कर सकता है जितना कि एक ऑप्शन सेलर, वो सेलर जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रॉफिट बनाता है, इसलिए उसका मार्जिन ज़्यादा है, यानी कि वो 1 CR या 2 CR जो है उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करेगा और इस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट बनाएगा। बट ऑप्शन बायर जो है उसे मोमेंटम के साथ निकलना है, तो वो मोमेंटम के साथ ही क्वांटिटी अपनी बढ़ा के रखेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर कम पैसा है आपके पास, मैंने भी स्टार्टिंग में कम पैसे से ट्रेडिंग करनी स्टार्ट किया, अभी भी मैं कम पैसे में ही स्टार्टिंग अभी भी मैं कम पैसे में ही करता हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर आप वेडनेसडे थर्सडे करोगे तो आपकी जो ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम लूज करने के जो चांसेस हैं वो 25 से 30 रुपये है। 25 से 30 रुपये के प्रीमियम अगर आप 12 1 बजे के आसपास खरीदोगे तो मैक्सिमम वो जीरो हो जाएगा। अगर ये प्रीमियम आपका जीरो हो गया, यही आपका लॉस है। लेकिन आम दिनों में अगर आप ट्रेड करते हो और ऑप्शन बाइंग करते हो, 400 का प्रीमियम है, वो मार्केट अगर ऊपर नीचे भी करेगा तो 400 का प्रीमियम आराम से आपका 350 आ जाएगा। अगर आपकी 100 लोड भी है तो 550 50 रुपये का 50 रुपये के प्रीमियम के हिसाब से 100 आपकी क्वांटिटी हो गई और आप इतना आसानी से लूज कर दोगे, क्योंकि वो फ्लक्चुएट इतना होगा कि आप उसको ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन एक्सपायरीज पे क्या होता है, 25 से 30 रुपये का जो प्रीमियम है वो 200 या 300 पॉइंट आगे पीछे होगा, वहाँ तक मार्केट इतनी जल्दी मूव भी नहीं करेगा और वो आराम आराम से काफ़ी टिके होगा। तो इस चीज़ का मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला है, और वो बेनिफिट मैंने आपको दिखा भी रखा है कि मैंने उसको कैसे ट्रेड करा है। 384 91 23 98, और मेरे लॉसेस भी मैंने आपको दिखा दिए कि मैं किस तरह से मैंने लॉसेस लिए। तो यही एक ट्रेडर की जर्नी होती है, क्योंकि मैंने 2 ढाई साल से मैं रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने हर एक फेज देखा मार्केट का, हर एक एक्सपायरीज 2020 अगस्त से कोई एक्सपायरीज ऐसी नहीं होगी जो कि मैंने ना देखी हो। 2020 स्टार्टिंग जनवरी से मैंने कोई एक्सपायरी ऐसी नहीं होगी जो कि मैंने नहीं देखी हो। मैं हर दिन एक्सपायरीज देखता था कि हाँ अगर मार्केट में सुबह को एक हाई लगाया और इसके नीचे कंसोलिडेशन करती आ रही है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, तो डेफिनेटली ये ब्रेक करेगा। इस तरीके से मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता था। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुली है और ये नीचे से फर्स्ट पुल बैक दे रही है तो ये दोबारा रिवर्स होगा, या ये गैप डाउन खुली है और धीरे धीरे अपना एक बेस बना रही है तो ये अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। डे हाई पे मुझे बाय करना है, तो मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता था ताकि मुझे अच्छे कम लॉसेस में बड़े प्रॉफिट मिले। क्योंकि एक्सपायरी और वेडनेसडे पे क्या होता है, 25 30 या मैक्सिमम वेडनेसडे पे आपको 50 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा। अगर आपने 10 का भी एसएल लगाया है
तो 40 रुपये जो है आपका लॉस होगा। 40 रुपये आपका इंटू आपकी जो भी क्वांटिटी होगी, अगर 100 होगी या जो भी आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप लूज़ करोगे। लेकिन आम दिनों में आप ज़्यादा पैसा लूज़ करोगे और एक्सपायरी पे प्रोबेबिलिटी जो है कमाने की वो आपकी ज़्यादा है। ये चीज़ अगर आप नोटिस कर लोगे तो आप अच्छे प्रॉफिट्स बना पाओगे। इसलिए मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है पूरी आपके साथ शेयर करी, आपको अपने प्रॉफिट भी दिखाए, आपको अपने लॉसेस भी दिखाए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, हर अगर कोई आपसे बोलता है कि हाँ से बड़े बड़े अगर आपको प्रॉफिट दिखा देता है, अगर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर सपोज़ कि मैं ऊपर वाले हाइड कर देता हूँ और ये दिखा देता हूँ, देखिए हमने 384 बनाया है, देखिए हमने 1 लाख बनाया है, देखिए हमने 2 लाख 31 98 50 हज़ार वनडे में हमने बनाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इसमें आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ दिखा के बोलता हूँ कि देखिए मैंने इतने 2 ढाई साल से ट्रेडिंग करी, वनडे में मैंने 3 4 लाख कमाया, फिर भी आज मैं 1 लाख के लॉस में हूँ, फिर भी मैंने 40 हज़ार टैक्सेस और चार्जेस दे दिया और फिर भी मेरा जो पीएनएल है वो नेगेटिव में है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेडिंग करना एक्चुअल में उतना इजी है भी नहीं जितना कि लोग बता देते हैं, क्योंकि मैंने मार्केट को देखा है, मार्केट का साफ ऑब्जर्व किया है, चीज़ों को समझा है। मुझे पता है कि हाँ इतना इजी नहीं होता है जितना कि लोग बताते हैं कि हाँ इतना इजी है मार्केट में पैसा बनाना। क्योंकि अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने के बाद भी आज भी मैं लॉस में खड़ा हूँ, और जब भी मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट को जानता हूँ, मार्केट के मोमेंटम को जानता हूँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आराम से 2 3 साल दे लो, चीज़ों को सीख लो, समझ लो, तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट एक्चुअली हमें पैसा देने के लिए रेडी है या नहीं है। कहाँ मैं 2 2 हज़ार 3 700 हज़ार 3 3 हज़ार 5 5 हज़ार क्वांटिटी में ट्रेड किया करता था, लेकिन जब मेरे लॉसेस होने शुरू हो गए तो मैंने देखा कि हाँ अब जो है मेरे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब मेरे को थोड़ा क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, पोजीशन साइजिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 1000 मेरी क्वांटिटी है और मैंने 20 रुपये का भी एसएल दे दिया तो वो आराम से 20 25 हज़ार रुपये मेरे लेके चला जाएगा। इसलिए मैं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉसेस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है। हाँ मार्केट एक्सपायरी पे ओपन हुई है, मार्केट ने ओपन होकर एक डे हाई लगाया और लगातार मार्केट लो साइड में कंसोलिडेशन कर रही है, ब्रेक डाउन करेगा, या फिर मार्केट ओपन हुई और मार्केट डे हाई पे जाके डे हाई पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है, ये डे हाई जो है ब्रेक करेगी। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि हाँ आपने 4 एक्सपायरी जो है आपने 20 20 रुपये का एसएल मार्केट को दिया आपने, और आपने 80 रुपीज़ लूज कर दिया आपने, भले ही आपकी एक क्वांटिटी हो 25 एक नोट के हिसाब से, लेकिन जब वो आपने 80 रुपये लूज कर दिए, एक ही ट्रेंडिंग मार्केट, एक ही आपको थर्सडे ऐसा मिलेगा जो आपका 80 रुपये जो लॉसेस है प्लस आपका जो उस दिन का प्रीमियम होगा उसके अलावा भी वो जाके 200 पे क्लोज करेगा, आपके अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देगा। इतनी ज़बरदस्त वो ट्रेडिंग मार्केट्स होती हैं कि वो आपके सारे रिकवर कर देंगी लॉसेस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर एक ट्रेडर से देख रहे हो, कोई ट्रेडर आपको ट्रेड करके बता रहा है, सिखा रहा है चीज़ों को, तो आप उसको थोड़ा समझोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी मैंने इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर करी, मैं देखता था कि काफ़ी लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं बताते जो कि एक्चुअल में बतानी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको अपना सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा दूँ कि देखिए जी मैंने 3 4 रास्ते 2 लाख 3 लाख 5 लाख ये सब बनाया है, तो ये चीज़ एक एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं ये दिखाता हूँ कि इतने प्रॉफिट के बाद भी मैं 1 लाख लॉसेस में हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ बहुत ठीक है, कि हाँ मार्केट में अगर प्रॉफिट हो रहे हैं अगर आपको 4 4 लाख के, तो एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ज़बरदस्त ड्रो डाउन फेजेज आएगा जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कि एक दिन में आपने 1 1 लाख कमाया तो 60 हज़ार 49 हज़ार 46 43 ऐसे जाएंगे भी। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर मेरा प्रॉफिट का कॉलम देखोगे तो वो 60 हज़ार की जगह आपका 4 लाख है, 49 की जगह 1.5 लाख है, 46 की जगह 1 लाख है, 43 की जगह 50 हज़ार है। हमेशा आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लॉसेस से बड़े होने चाहिए। अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मेरे लॉसेस वो होते जो कि मेरा प्रॉफिट है और ये होते, तो 1 लाख की जगह आज भी आपको 5 लाख मिलता, मेरे लॉसेस 5 लाख होते हैं। वो बात अलग है कि 2.5 3 साल में मार्केट ने मुझे जो भी सिखाया, जो भी मैंने करा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है, तो डेफिनेटली मुझे लॉसेस तो लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ ये अच्छी हुई कि मार्केट ने पहले स्टार्टिंग में मुझे प्रॉफिट दिए,
मार्केट में पहले प्रॉफिट मुझे दिए और फिर मुझे मार्केट में लॉसेस देना स्टार्ट किया। अगर स्टार्टिंग में मार्केट मुझे ये सब प्रॉफिट नहीं देता तो फिर मैं इतना पैसा लूज़ भी नहीं कर पाता, और मैंने लूज़ किया तभी मैं चीज़ों को समझा सीखा। इसलिए कहता हूँ कि किसी पे भी, अगर आप किसी का भी ट्रेडिंग जर्नल देख रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, हमेशा के लिए ट्रेडर बनना चाहते हो, तो किसी का भी जर्नल देखो, समझो चीज़ों को, वो किस तरीके से चीज़ें बता रहा है। मैं वीडियोज़ भी कुछ अपलोड करता रहता हूँ। अभी धीरे धीरे मैं एनालिसिस की भी डालूंगा, वेडनेसडे थर्सडे को डालूंगा कि कैसे आप कम प्रीमियम पे अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो हर वेडनेसडे और थर्सडे, ताकि कम प्रीमियम जिस दिन होते हैं उससे एक दिन पहले मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल, लॉसेस, प्रॉफिट, सबको आपको सब कुछ आपको बिल्कुल इक्वली दिखाया है। अगर आपको ये चीज़ों पर ट्रस्ट है, सब कुछ है, आपको लगता है कि हाँ भाई बंदा एक्चुअल में ट्रेडर है, तो फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे आप बड़े से बड़े प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि मैंने भी अपने अकाउंट में बनाया। क्योंकि अगर आप लॉसेस कर रहे हो, भले ही आप 1 लाख का लॉस कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा आज 1 लाख का लॉस है, लेकिन उसके अपसेंस में अगर आप देखोगे तो एक टाइम वो भी तो था कि जब मैंने 4 लाख बनाए थे। अब इस चीज़ को नोटिस करो। अब 1 लाख का लॉसेस देख के कोई कहेगा सर आपने 4 लाख कमाया और 1 लाख का लॉस है, फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन आप ये चीज़ देखोगे कि आज भी मैं अपने ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग शुरू करी थी, जब भी मैं 2 लाख कुछ माइनस में था, 1 लाख या 1.5 लाख पहले और फिर 50,000 बाद में, 2 लाख में माइनस में था। आज मैं इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट में हूँ और मैं 1 लाख में लॉसेस में भी हूँ, तो आराम से मैं 4 लाख जो है अपने कवर कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें समझो, पकड़ो, और ट्रेडिंग जो है आप सिंपल तरीके से करो, कम कम प्राइस में खरीदो, महंगे प्राइस में बेचो। यही आपकी सोच होनी चाहिए कि हमेशा प्रॉफिट, अगर लॉसेस लेने, मैं मानता हूँ कि हाँ लॉसेस होंगे मार्केट में, लेकिन लॉसेस थोड़े थोड़े लो। आप थोड़े थोड़े कैसे लोगे? जो लोग एफ में ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अपना वेडनेसडे और थर्सडे ट्रेड करें, मैक्सिमम 50 रुपये प्रीमियम लूज करें, मैक्सिमम 50 रुपये प्रीमियम लूज करें। वेडनेसडे थर्सडे एक भी दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गई, आपका प्रीमियम इन द मनी हो गया, वो 50 रुपये का प्रीमियम आराम से 400 या 300 तो चला जाएगा। अगर आपने 3 बार भी, अगर 3 एक्सपायरी लॉसेस किया, महीने में 4 एक्सपायरी होती है, 3 लॉसेस किया, एक भी ट्रेंडिंग हो गई, तो आपका 50 रुपये का प्रीमियम आराम से 300 से 350 रुपये आपका चला जाएगा, और आराम से आप अपना प्रॉफिट रिकवर कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ट्रेडर से अगर आप सीख रहे हो, समझो चीज़ों को, बिल्कुल इक्वली देखो, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आप धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, एनालिसिस डेली डालूंगा, और भी मैं किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग